है गाइस, मेरा नाम है मोहम्मद जैद जावेद और आप देख रहे हैं वेपन एक्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपने और चैनल के रिलेटेड कुछ इन्फो दे दूं कि चैनल किस बारे में है। पहले इस चैनल को पर आपको मूवीज़ की अपडेट, गेमिंग न्यूज़, एनिमी न्यूज़, मांगा रिव्यूज़ और व्लॉग्स भी देखने को मिलेंगे। और रही मेरी बात, तो मैं पाकिस्तान कराची से बिलोंग करता हूँ और मैं एक प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। तो इसी के साथ अपनी ये वीडियो शुरू करते हैं ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा के चैप्टर 58 से। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस, जैसे हमने इसके पिछले चैप्टर में देखा कि सारे जी फाइटर्स पूरे ग्लोब में मोरो के चमचों के साथ फाइट कर रहे होते हैं और कैसे सगानबो मोरो की दी हुई पावर्स के साथ गोहान, पिकलो और एंड्रॉयड 17 और 18 पर भारी पड़ रहा होता है। और दूसरी तरफ क्रिलिन और मास्टर रोशी फ्यूज्ड हुई 3 वॉरियर्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं कि वो भी उन दोनों पर भारी पड़ रही होती है। जैसे ही वो आंटी क्रिलिन पर अपना फाइनल ब्लो करने जाती है तो क्रिलिन अपना पावर लेवल हाई कर लेता है, जिसे सेंस करके गोकू वहाँ इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का यूज़ करके पहुँच जाता है और उस आंटी को एक ब्लो में ही नॉकआउट कर देता है। अब आगे का नाम है सन गोकू अराइव्स। चैप्टर के शुरू में गोकू उन तीनों फ्यूज वॉरियर्स की तरफ देख रहा होता है जो मार खा कर बेहोश पड़ी हैं। वहीं से मास्टर रोशी बोलते हैं कि गोकू, तुमने यार आने में बड़ी देर कर दी। क्रिलिन बोलता है, हाँ यार गोकू, हम तुम्हें मिस कर रहे थे। गोकू फिर जवाब देता है कि तुम्हारी की सिग्नेचर को ही महसूस करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ, बाकी सारे कहाँ हैं। क्रिलिन जवाब देता है कि वो सारे पूरे ग्लोब पर फैले हुए हैं और एस्केप प्रिजनर से फाइट कर रहे हैं। गोकू बोलता है, अच्छा सही है। फिर क्रिलिन बोलता है, मुझे लगता है कि तुम्हें भी वहाँ जाकर उन्हें देखना चाहिए। वहीं फिर मास्टर रोशी अपने ठहर पॉइंट से बाज नहीं आते और बोलते हैं कि इन लड़कियों को उठाने में मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। गोकू जाने के लिए तैयार होता है कि पीछे से ही क्रिलिन बोलता है कि गोकू रुको, क्या तुम्हारी ट्रेनिंग अच्छी गई? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मोरो को डिफीट कर सकते हो? गोकू बोलता है, हाँ अच्छी गई और हमें उसे मारना ही पड़ेगा। यही तो मेरी ट्रेनिंग का असली मकसद था, राइट। मुझे लगता है कि ये मोरो वाकई बड़ा ख़तरनाक है। गोकू बोलता है, हाँ मुझे अभी भी इसके बारे में कुछ सही पता नहीं है। मुझे लगता है अभी भी अपनी काफ़ी ताकत छुपा रहा है। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा सुनकर। क्या तुम परेशान हो? गोकू बोलता है, नहीं, जैसा हमारा गोकू है वैसे ही बोलेगा वो। नहीं, मुझे ये काफ़ी एक्साइटेड कर रहा है। क्रिलिन परेशान हो जाता है, क्या एक्साइटेड अभी भी? चलो, यही यही है मेरा दोस्त गोकू। गोकू इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन के साथ यामचा टीएन और चाबजू के पास पहुंच जाता है, जिन पर एक विलन अटैक करने ही वाला होता है कि गोकू उसे बीच रास्ते में रोक के नॉकआउट कर देता है। वहीं से टीएन बोलता है कि वाह गोकू, वो हमें इतनी मुश्किल फाइट दे रहा था और तुमने ऐसे ही एंटर किया और उसे हरा दिया। फिर यामचा बोलता है, कुछ चीज़ें कभी नहीं बदल सकती। वहीं से गैलेक्टिक पेट्रोलर्स आते हैं और उन प्रिजनर्स को वहाँ से लेकर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। वहीं गोकू बोलता है कि क्या तूने बाकी प्रिजनर्स को हरा दिया है? यामचा बोलता है, हाँ हम उन वीकलिंग्स को हैंडल कर सकते हैं थे। गोकू बोलता है, ग्रेट। फिर यामचा बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें गोहान और बाकियों के पास जाना चाहिए। गोकू बोलता है, हाँ समझ गया। फिर यामचा बोलता है, हाँ तुम ये हैंडल कर लोगे। गोकू इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन करता है और सीन शिफ्ट होता है एंड्रॉयड 17 और 18 के पास। एंड्रॉयड 17 बोल रही होती है कि वो हमें अच्छे पैसे नहीं दे रहे इसके लिए। 17 बोलता है
डैम इट, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। और गोहान और पिक्लो सगानबो से फाइट कर रहे होते हैं, जो उन पर काफ़ी भारी पड़ रहा होता है। उनकी हालत भी बड़ी ख़राब होती है दोनों की। सगानबो ऐसे ही कोई अटैक करता है जिसे डॉज करके दोनों पीछे जाते हैं और जैसे एक बहुत बड़ा की अटैक करते हैं सगानबो पर। और वहीं खड़ा अपना जैको बोलता है कि बहुत ज़्यादा तुम तो दुनिया ही कोई तबाह कर दोगे। फिर जैसे ही वो अटैक बहुत बड़ा होता है, लेकिन सकानपो का उस पर कोई असर नहीं होता। सकानपो दोनों को एक एक मुक्का देता है, दोनों ही दूर जाके गिरते हैं। और जैको कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो। और गोहान और पिकोलो मार खार कर बस पड़े होते हैं और खड़े होने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं से 17 और 18 बोलते हैं। 18 बोलती है कि ये बंदा तो कुछ और ही चीज़ है। 17 बोलता है ये उससे ज़्यादा है जो हम हैंडल कर सकते हैं। सगानबो हंस रहा होता है और वहीं से जैको सगानबो को आवाज़ देता है, सगानबो मुझे हमेशा लगता था कि तुम अच्छे क्रिमिनल नहीं हो। क्या तुम में थोड़ी सी प्राइड नहीं है? तुम मोरो से ऑर्डर क्यों ले रहे हो उसके कुत्ते की तरह। सगानबो गुस्से से बोलता है बकवास अपनी बंद करो कलेक्टिव पेट्रोल। लॉर्ड मोरो ने हम सबको उस डिंगी होल जिसे तुम प्रिजन कहते हो उससे बचाया है, और उसने हमें इतनी पावर दी है कि हम तुम जैसे के हाथ कभी नहीं आएंगे। जैको कहता है ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे तुम मुजरिम इतने ताकतवर हो गए। सगानबो कहता है कि लॉर्ड मोरो ने ये श्योर किया है कि हम वैसे कमज़ोर वापस फील ना करें, यही वो कहता है, और हमने भी ये डिसाइड किया है। जैको कहता है कि अब अगर तुम मुझसे पूछो तो अगर तुम मुझसे पूछो तो ये प्रिजन में कैद होने से ज़्यादा बुरा है। सगानबो कहता है वापस बोलो। जैको कहता है भाई 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 मजाक था। फिर बोलता है कि रुको रुको पीछे रहो। ऐसे ही सगानबो को कुछ महसूस होता है और बोलता है ये क्या। और जैको बोलता है ओह। ऐसे ही सगानबो को आके एक जोर का मुक्का लगता है और वो दूर जाके गिरता है। गोहान और पिक्लो देख के हैरान होते हैं। गोहान बोलता है कि ये क्या चल रहा है। सगानबो बोलता है कौन है वहाँ, किसने मुझे लात मारी है। पिक्लो बोलता है कि किसी ने उसे पूरा हवा में ही उड़ा डाला। फिर सगानपो को एक से एक लग रही होती है, ये कूद, ये पेट पे, ये मुंह पे। ये ऐसे ही करते करते ज़मीन पे गिर जाता है और मोरो भी देख के बहुत हैरान हो रहा होता है। सगानपो बड़ी बुरी हालत में खड़ा होता है और बोलता है ये कैसे हो रहा है। गोहान खुश होकर बोलता है ओ फादर, वो आखिरकार यहाँ पे पहुँच गए। पिक्लो हैरान होता है, बोलता है हाँ नहीं, मैं उससे उसकी की सेंस नहीं कर पा रहा। सगानबो को फिर शुरू हो जाती है कुट खाना, फिर कुट खा रहा होता है वो वापस। जैको बोलता है क्या वाकई तुम लोग उसे देख नहीं सकते। गोहान और पिकोलो फिर हैरान होगी। फिर जैको बोलता है गोकू बहुत ही स्पीड में सुपर डुपर हाइपर स्पीड में जिपिंग करके उसे मार रहा है। पिकोलो बोलता है तुम्हारा मतलब तुम उसे देख सकते हो। जैको बोलता है हाँ मेरे स्ट्रॉन्ग सूट की वजह से। फिर जैको बोलता है कि लेकिन अगर मैं उसे ट्रैक कर सकता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं वहाँ पे जाके फाइट भी कर सकता हूँ, तुम उसके बारे में सोचना भी मत। पिक्लो बोलता है पर हम उसे सेंस क्यों नहीं कर पा रहे। गोहान बोलता है शायद वो बहुत ज़्यादा ही स्पीड में फाइट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही फास्ट है, इसलिए हम उन्हें लॉक ऑन नहीं कर पा रहे। फिर पिक्लो वापस बोलता है अब उसने कौन सी पावर की ऊंचाइयों को छू लिया है। फिर मोरो देख रहा होता है, फिर वो हंस के बोलता है अच्छा तो उनमें से एक यहाँ पर आ ही गया, वही जो जिसने इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन नेमिक पे यूज़ की थी। हाँ। फिर मोरो हंस हंस के बोलता है कि योरसेल्फ
सामने आओ, सन गोकू और क्या जो भी है। फिर पिक्कोलो बोलता है मोरो भी उसे देख सकता है। फिर गोकू सुगानबो की लात पकड़ के मोरो की तरफ फेंकता है और मोरो खुश होकर उसकी तरफ 2 उंगलियों से फायर करता है और वो दूर जाके सुगानबो गिरता है। गोकू और गोहान और पिक्कोलो ये देख के हैरान होते हैं और बोलते हैं उसने आखिरकार किया क्या। और फाइनली हमें गोकू दिखता है जो बोलता है कि मैं सोच रहा था कि डायरेक्ट तुम पर ही अटैक कर दूं। मोरो खुश होकर पीछे देखता है और गोकू बोलता है मुझे नहीं लगता कि वो इतना आसान भी होता है। फिर पिक्कोलो गोहान खुश होते हैं। पिक्कोलो बोलता है गोकू। फिर मोरो बोलता है हम्म तुम कुछ ज़्यादा ही ताकतवर हो गए। फिर गोकू भी खुश होकर बोलता है हाँ, और मैं वो सेम बंदा नहीं हूँ जिससे तुम पहली बार मिले थे। अच्छा तो ये मोरो फिर बोलता है अच्छा तो ये बात है। अच्छा लगा ये सुनकर। सगानपो पीछे गोहान और पिक्कोलो के पीछे खड़ा होता है और बड़े गुस्से में होता है और मोरो और गोकू भी ये देख रहे होते हैं। और पिक्कोलो गोहान एकदम से उसके पास से हटते हैं और गोकू बोलता है हैरान होके वो अभी भी खड़ा होके भाग रहा है। और सगानपो भाग भाग के बोल रहा होता है लॉर्ड मोरो मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। मोरो भी खुश होता है, बोलता है तुमने ये सुना तो क्या बोलते हो, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहोगे या मुझसे। गोकू गुस्से में बोलता है सुनो सुनो तुम्हारे सारे दोस्त पकड़े जा चुके हैं तो तुम भी हार मान लो और गैलेक्टिक प्रिजन में वापस चले जाओ। सगानपो गुस्से से बोलता है मैं वापस दोजख में नहीं जाऊंगा। वो गुस्से से पावर अप करता है और सारी ये देख के हैरान हो रहे होते हैं। और गोकू गुस्से में बोलता है वो मुझे और कोई चॉइस नहीं छोड़ रहा। और वो मोरो से बोलता है गोकू मोरो से बोलता है कि यहीं पे खड़े रहना मोरो, उसके बाद तुम्हारी बारी है। और गोकू जल्दी से हाइपर स्पीड में वहाँ पे पहुँचता है और गोहान खुश होकर बोलता है डैड। गोकू बोलता है सॉरी तुम्हें वापस से फाइट करने की ज़रूरत पड़ी। फिर गोहान बोलता है मुझे से सॉरी करनी चाहिए कि हम इतने पावरफुल नहीं थे कि हम आपके बगैर भी अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकें। गोकू बोलता है क्या, तुम्हारा मतलब क्या है। मैं उसके से ही पहचान सकता हूँ तुम बहुत ज़्यादा ही हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हो। पिक्कोलो फिर बोलता है इतनी भी नहीं, इतना भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा ट्रेनिंग करके कि हम अर्थ को भी डिफेंड नहीं कर सके। फिर पिक्कोलो बोलता है कि तुम इतने ताकतवर कब से बन गए। गोकू फिर बोलता है सुगानबो भी खुश हो रहा होता है पावर लेवल अप करके अपना। और गोकू बोलता है मुझे ये हैंडल करने दो। फिर गोहान और पिक्कोलो वहाँ से हट जाते हैं और मोरो बोलता है दिखाओ चलो चलो भी अब दिखाओ मुझे अपनी पावर की बुलंदियाँ। गोकू डायरेक्ट ही सुपर सैयन ब्लू में चले जाता है और मोरो ये देख के हैरान होता है ये क्या नीले बाल। और सुगानबो गोकू पे अटैक करता है। गोकू एक ही हाथ से उसके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। एकदम से उसके पेट पे मुक्का मारता है और खींच के एक लात देता है जिससे वो हवा में चले जाता है। और सुगानबो किसी वो पत्थर का सहारा लेके वापस गोकू पे अटैक करता है। गोकू उसे ब्लॉक करके फिर बोलता है तुम मजबूत हो, लेकिन फिर उसे यही कह के एक ज़ोरदार लात मारता है जिससे वो हवा में उछल जाता है। और गोकू एकदम से उसके ऊपर आता है और बोलता है मजबूत होना ही काफ़ी नहीं मुझे हराने के लिए। वो खींच के उसे नीचे फेंकता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और गोहान और पिक्कोलो खुश हो रहे थे। और गोहान बोलता है कि लगता है उनकी ट्रेनिंग वाकई काम आई, काफ़ी रंग लाई उनकी ट्रेनिंग। और पिक्कोलो बोलता है वो अपनी ब्लू फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गए जब हमने आखिरी बार इसमें देखा था। गोकू नीचे लैंड करता है और मोरो से बोलता है ये सब ख़त्म हुआ, वो अब नहीं उठेगा, तो क्या तुम तैयार हो। मोरो बोलता है गला साफ करके क्या ख़त्म हो गया, ज़रा समझाओगे
अपने पीछे देखो। हम देखते हैं कि सगानबो वापस से उड़ गया और गोकू हैरान होते देख के, और सगानबो बड़े गुस्से में और गोकू हैरान होकर बोलते हैं ये कैसे पॉसिबल है। और गोहान और पिकलो भी हैरान होते हैं और गोहान बोलते हैं क्या वो इससे पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया। और जैको बोलते हैं मुझे लगता है कि मोरो ने उसे वापस एक पावर का बूस्ट दिया है जब उसने कुछ मिनट पहले उसे शॉट करके पीछे वो धकेला था, मारा, फेंका था जब उसने। पिकलो गोहान दोनों हैरान होते हैं। पिकलो बोलते हैं ओह नहीं, और मोरो बोलता है अभी भी फाइट कर सकते हो सगानबो। गोकू हैरान होता है और सगानबो खुश हो रहा होता है, जी हाँ लॉर्ड मोरो। और मोरो बोलता है अच्छा तो यही बात है फिर, तो मुझे तुम्हें और पावर देनी चाहिए। मोरो एक ब्लास्ट उसकी तरफ फेंकता है जिससे उसकी ताकत और ज़्यादा हो रही होती है और वो खुश हो रहा होता है। और गोकू परेशान हो रहा होता है कि मोरो ऐसा ना करो, उसकी लिमिट वो अपनी लिमिट को पहुंच चुका है, उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं झेल सकती। और सगानबो गोकू पे अटैक करने जा रहा होता है। गोकू डॉज करता है उसे और बोलता है और तुम भी बस करो, तुम्हारी बॉडी फट जाएगी अगर तुमने और पावर ली और ज़्यादा एनर्जी ली। और वो और अटैक करता है गोकू पे और गोकू बचता है। और मोरो बोलता है सन गोकू, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी वो टेक्निक यूज़ करनी चाहिए जो तुमने थोड़ी देर पहले मुझे दिखाई थी, और वो इस फॉर्म के अंदर नहीं थी जो तुमने वो हाई स्पीड वाला मूव किया था। क्या मैं सही कह रहा हूँ? गोकू मोरो की तरफ देखता है। मोरो बोलता है जब तक तुम मुझे अपनी वो पहले वाली फॉर्म नहीं दिखाओगे तो मैं सगानबो को फोर्स करता रहूँगा तुमसे फाइट करने के लिए। और एक वो वापस ब्लास्ट एनर्जी को सगानबो पर भेजता है। और तीनों जैको, गोहान और पिकलो हैरान हो के बोलते हैं वाह। और मोरो एक के बाद एक एनर्जी बूस्ट सगानबो को दे जा रहा होता है। गोकू गुस्सा चढ़ रहा होता है। गोकू एकदम से मोरो पे पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है। मोरो उसे डॉज करता है और गोकू बोलता है बस मैं तुम्हें वो फॉर्म दिखाऊंगा, और करीब से और पर्सनल तरीके से। फिर मोरो रुक जाता है और सगानबो सारी एनर्जी लेके खुश हो रहा होता है। बोलता है लॉर्ड मोरो वो मेरा है हराने के लिए, मैं ही उसे हराऊंगा। और एकदम से सगानबो वो एनर्जी झेल नहीं सकता और नीचे गिर जाता है। गोकू, गोहान, पिकलो और जैको ये तीनों देख के हैरान होते हैं। और मोरो हंसता है और बोलता है वो इतनी सी एनर्जी भी झेल नहीं सका, कितना भद्दा है ये, कितना भद्दा है। गोकू बोलता है क्या वो तुम्हारा दोस्त नहीं था? मोरो बोलता है मेरा दोस्त? मेरा कोई दोस्त नहीं है, वो सिर्फ मेरे सोल्जर्स हैं, और अगर वो चले भी जाए तो मैं और सोल्जर्स बना लूँगा। गोकू गुस्से में बोलता है तुम बहुत ही घटिया आदमी हो। मोरो बोलता है जो तुम्हें अच्छा लगता है वो तुम सोचो। गोकू बोलता है सही है, मैं रेडी हूँ तुम्हें दिखाने के लिए कि मैंने तुम्हें हराने के लिए कौन सी पावर अचीव की है। मोरो बोलता है यही तो है जो मैं सुनना चाहता था। गोकू अपनी नॉर्मल बेस फॉर्म में आता है और अपनी आंखें बंद करता है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसमें अलग तरह की ऑरा निकल रही होती है। गोहान और पिकलो दोनों ये देख के हैरान होते हैं और मोरो भी ये देख के हैरान होता है। और हम देखते हैं कि गोकू फाइनली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की बेस फॉर्म में होता है, और वो बोलता है, और मोरो बोलता है ये कोई मोटर की एबिलिटी नहीं है। गोकू फिर बोलता है तुम सही कह रहे हो, ये शुरुआती स्टेज है गॉड की टेक्निक की जिसका नाम है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। तो ये चैप्टर 58 यहीं पे ख़त्म होता है। इसका अगला चैप्टर हमें 20 अप्रैल 2020 को देखने को मिलेगा, चैप्टर 59। और अगर आपको वीडियो में कोई भी अगर अजीब लगा हो तो उसके लिए माज़रत, क्योंकि
ये मेरी पहली बारी थी और मुझे वीडियो एडिटिंग बिल्कुल नहीं आती और वॉइस रिकॉर्डिंग में भी मैं थोड़ा बुरा हूँ, आप समझ ही गए होंगे। तो अगली बार मैं बेहतर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा कर चलें। तो बाय बाय। I think I'm falling for you.